यूपी के हाथरस में दलित बेटी के साथ हुई दरिंदगी के लिए अब दिल्ली में भी दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग उठने लगी है। दिल्ली की अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दोषियों के खिलाफ फांसी की सजा की मांग उठाई और जमकर योगी राज और मोदी सरकार पर निशाना साधा। पेश है ये रिपोर्ट। सर, मेरा नाम राजकुमार दिगान है। अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ और ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। सर, बात करी जाए, आज जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्यों करनी पड़ रही है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए श्रीमान, बड़े ही दुख का विषय है। हाथरस में एक वाल्मीकि समाज की दलित बेटी के साथ दुष्कर्म किया गया, एक सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी निर्मम हत्या की गई। ये एक हेलियस क्राइम है और जब जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब जब ऐसे दलितों के साथ अत्याचार हुए, उनके साथ बलात्कार हुए, दलित बेटियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म यदि होते रहे तो हम इस देश में जो दलित हैं, ऐसा ना हो कि एक विकराल रूप ले। अब तो मोदी साहब को देश विदेश से भिड़ना पड़ रहा है, निपटना पड़ रहा है, ऐसा ना हो फिर दलितों से निपटना पड़े। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से 4 लोगों ने उसके साथ दरिंदगी की है और जो योगी सरकार है वो भी धरातल पर नहीं नजर आ रही? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या यही उनका नारा है? एक तरफ हमारे योगी साहब कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मैं पूरी यूपी में भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, गुंडागर्दी नहीं होने दूंगा। सरेआम दिन दहाड़े गरीब बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, दलित बेटियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, उनकी हत्या की जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ योगी साहब, कहाँ है आपकी सरकार, कहाँ है आपके वायदे और कौन से आपके इरादे? मैं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से पूछना चाहता हूँ कि जब आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज कहाँ है आपके नारे? आज एक गरीब बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या की जाती है और उसके जो हत्यारे खुलेआम घूमते हैं और यदि उनको गिरफ्तार भी किया गया है तो अब तक कोई भी ऐसी धारा नहीं लगाई गई, अब तक कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की गई जिससे कि हमें संतुष्टि हो। आज आप देखिएगा, आज कहीं भी जाए यही घटना सुनाई दे रही है कि दलितों को मारा पीटा गया है, दलितों को जान से मारा गया है, दलितों के साथ दुष्कर्म किया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इस देश में हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं और हम दलित हैं, क्या ये हमारा गुनाह है? हम वाल्मीकि है, क्या यही गुनाह है हमारा? मैं श्रीमान एक बात और कहना चाहता हूँ कि हाथरस लोकसभा के जो सांसद हैं वो हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के हैं, दलित साहब। उनका एक भी बयान ऐसा नहीं आया जिससे कि हमें संतुष्टि हो कि हमारी बहन जो मनीषा है उसकी आत्मा को शांति मिले। एक भी बयान दलेर साहब ने ऐसा नहीं दिया, जबकि वो क्षेत्र के सांसद हैं। हमारे अठावले साहब जो कि दलित नेता हैं, दलित सांसद हैं, वो कंगना रनावत के विषय में बोलते हैं, वो कंगना रनावत के फेवर में बोलते हैं। अभी तक उनका भी ऐसा कोई बयान नहीं आया जिससे कि कानून मजबूती से इस केस पर कार्रवाई करे, सरकार मजबूती से इस केस पर कार्रवाई करे। हमारे जो हंसराज हंस है, हमारे जितने भी सांसद हैं, अभी इनका कोई भी ऐसा बयान नहीं आया जिससे कि ये लगे कि हमारे दलित नेता हैं। हम इनको जिताकर, हम उनको वोट देकर संसद तक पहुंचाते हैं ताकि हमारी आवाज ये बुलंद करें, ताकि दलितों की आवाज बुलंद करें। पार्लियामेंट में ये यस मैन है, क्योंकि हम जानते हैं यदि अपनी पार्टी के खिलाफ ये सांसद बोलेंगे तो अगली बार इनके जो आका है, इनके जो रहनुमा है, इनको टिकट नहीं देंगे और न ही ये सांसद बनेंगे। यदि बात करी जाए, पुलिस ने भी कुछ रवैया ढुलमुल अपनाया है, रात को दाह संस्कार किया गया, लोगों में रोष है इस बात के लिए। देखिए, पूरे वाल्मीकि समाज में, पूरे दलित समाज में इस बात का रोष है कि पुलिस का जो रवैया है, पुलिस का जो मापदंड है, पुलिस सीधी सीधी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, बगैर परिजनों की सहमति के हमारी बहन की जो अंतिम संस्कार है वो रात को 3 बजे या 2 बजे क्यों किया गया? उन गरीबों को, उसके परिजनों को, उसके माँ बाप को बंद कर दिया गया और पुलिस ने दाह संस्कार किया। क्या यही हिंदू धर्म है? क्या इस प्रकार से होता रहेगा? पुलिस ने जबरन बर्बरता से उस लड़की का, उस हमारी बेटी का दाह संस्कार किया और पेट्रोल छिड़क के दाह संस्कार किया। क्या यही हिंदू धर्म है? क्या यही सरकार की नीति है? क्या हमारे देश में, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, क्या यही सोच है उनकी दलितों के प्रति? मैं जानता हूं ये जो सरकार है ये दमन विरोधी है, ये दलितों का दमन करती है और गरीबों का दमन करती है। ये सौर समाज के ऊपर ध्यान देती है और दलितों के ऊपर ध्यान नहीं देती। मैं बताना चाहता हूं, यदि
हमारी उस बेटी को इंसाफ नहीं मिला, उसके दरिंदे को फांसी नहीं मिली, तो मैं बताना चाहता हूँ आज पूरे भारतवर्ष में इस बात का कोहराम मचा हुआ है। जगह जगह चक्के जाम है, जगह जगह कैंडल मार्च है। यदि उन हत्यारों को फांसी नहीं मिली तो आगामी कार्रवाई हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, हम दिल्ली का चक्का जाम करेंगे और पूरे भारतवर्ष में हम इस बात का आंदोलन करेंगे जब तक। आज देखिए, आज जब उसकी बॉडी को, बिटिया की बॉडी को सफदरजंग हॉस्पिटल में लाया गया, तो मैं बताना चाहता हूँ जो पोस्टमार्टम दिल्ली में हुआ है उसका, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट है आज की तारीख में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को लाया जाए ताकि उन जालिमों को, उन दरिंदों को जल्द से जल्द फांसी मिले और उनको एक मुकर्रर सजा मिले। राजकुमार जी, यदि बात करी जाए जो हमारे दलित समाज के जो सांसद हैं पूरे देश की, यदि मैं बात करी जाऊं तो इस मामले में उन लोगों का क्या रवैया रहा, कुछ क्या टिप्पणियां उनकी रही, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे देश में दलितों के काफी सांसद हैं, लेकिन अभी तक भी किसी भी सांसद की कोई टिप्पणी नहीं आई जिससे कि ये लगे कि वाकई वो दलित सांसद हैं। मैं तो ये समझता हूँ वो भी ठाकुर सांसद हैं और ऐसे सांसदों का जो दलित हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए, समाज से भी और देश से भी। जो लोग अपनी कौम की बात नहीं उठा सकते, अपने दलितों की बात नहीं उठा सकते, धिक्कार है। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे सांसदों को कि जो लोग संसद में तो बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, लेकिन दलितों की आवाज बुलंद करना पसंद ही नहीं करते। क्योंकि मैं जानता हूँ कि यदि वो दलितों की बात करेंगे तो उनके जो आका हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, योगी साहब, खट्टर साहब, वो उनको अगली बार टिकट नहीं देंगे, उनको अगला रास्ता दिखाएंगे। कि यस मैन है, कि डमी कैंडिडेट है। मैं बहिष्कार करता हूँ सांसदों का और कहना चाहता हूँ तमाम वाल्मीकि समाज से, तमाम दलित समाज से कि सबसे पहले दिल्ली में क्या पूरे भारतवर्ष में इनका पुतला दहन करो, इनके घर के सामने उनके पुतले दहन करो, इनकी कोठियों के सामने, इनके कार्यालयों पर इनके पुतले दहन करो। जब जाके समझ में आएगा कि आखिर दलितों की पीड़ा क्या है। ये लोग कुर्सियों पर बैठते हैं, ये मठाधीश जो लोग हैं, ये कभी दलितों की बात नहीं करते, ये अपने हित की बात करते हैं, अपने परिवार की बात करते हैं। तो मैं बहिष्कार करता हूँ और धिक्कार देता हूँ ऐसे लोगों को। सर, मेरा नाम दिनेश कल्याण है। मैं ऑल म्युनिसिपल कोऑपरेटिव स्टाफ यूनियन के तरफ से दिल्ली प्रदेश में सचिव हूँ। दिनेश जी, यदि बात करी जाए राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में आज एक ही गूंज उठ रही है। जो बिटिया थी मनीषा, उसके साथ 4 लोगों ने दरिंदगी की। योगी सरकार ने कुछ उचित कदम नहीं उठाए जिसकी वजह से लोगों को सड़कों पे आना पड़ रहा है। क्या कुछ मांगे हैं और क्या इंसाफ चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बड़े शर्म की बात है जो योगी मोदी सरकार जो है, जिन्होंने आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एक अपना शासन बना रखा है कि आज वो किसी की भी सुनने को राजी नहीं है। आज दलित समाज पूरा इतना दुखी है कि आज जो बहन मनीषा है उसके परिवार वालों को भी उनकी बॉडी नहीं दी गई। रात के समय 2 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिससे कि आज पूरे समाज के अंदर, पूरे दलित समाज के अंदर बहुत तगड़ा रोष है। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, जो उनके दरिंदे हैं बहन मनीषा के, उन चारों को बीच चौराहे पर लाके फांसी दी जाए। यदि योगी सरकार इस तरीके का कदम नहीं उठाती है तो क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी दिल्ली में? आने वाले समय में हमारी रणनीति रहेगी, जो हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं बड़े भाई राजकुमार दिगान जी और मुकेश वैद्य जी, जैसा उनका आदेश रहेगा हम पूरे हिंदुस्तान के अंदर चक्का जाम करेंगे, पूरे भारत बंद करेंगे और यहाँ तक कि हम सफाई व्यवस्था को भी बंद कर देंगे। बहुत ही निंदनीय अपराध है, बहुत ही गंदा अपराध किया गया है जो कि एक दलित बेटी के साथ, वाल्मीकि समाज की हमारी बहन के साथ, बेटी के साथ जो एक दुष्कर्म किया गया है, और वो भी उन 4 लोगों ने मिलकर जो उसके साथ गैंग रेप किया गया है, उसके विषय में सारा ही भारतवर्ष में जितना भी दलित लोग हैं पूरा आंदोलन करने को तैयार है। और जो यूपी की योगी सरकार है इसके खिलाफ उग्र प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं, यदि योगी सरकार आपके इन सारी मांगों को नहीं मानती हैं तो क्या रणनीति आगे रहेगी? जैसे कि अभी आगामी चुनाव में माननीय सर, मेरा नाम विनोद वैद है। मैं ऑल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन स्टाफ यूनियन की तरफ से पूर्वी दिल्ली में महासचिव हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर बेटी के इंसाफ के लिए? बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो मैं सरकार में, बीजेपी सरकार के अंदर जितने भी दलित समाज के नेता मोर्चा संभाल कर बैठे हुए हैं,
सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि वो सभी लोग बीजेपी सरकार को छोड़कर इस्तीफा देकर बाहर रोड पर आ जाए, क्योंकि अभी तक जब से ये घटना घटी है मैंने ऐसा नेता नहीं देखा दलितों का जो बीजेपी सरकार में हो और वो बाहर रोड पर आकर के उसने सरकार के खिलाफ कुछ बोला हो। अगर उन्हें अपनी कुर्सी की इतनी ही परवाह है तो वो छोड़ दें समाज का नाम लेना, समाज से अपना नाम हटा लें और अपने आप को सिर्फ बीजेपी का नुमाइंदा बोलकर काम करें, अपने आप को बीजेपी का गुलाम बना के काम करें। ठीक है, अपने जब वोट का काम टाइम आता है तो वो चलते हैं कि हम समाज के हैं, हम वाल्मीकि समाज के, हम जाटा समाज के हैं। आज वो लोग कहाँ गए हैं? मोर्चा संभाल के बैठे हुए हैं। मैं दिल्ली प्रदेश का मोर्चा अध्यक्ष हूँ, मैं फलाना हूँ ढिकाना हूँ और मैं उस प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज वो अध्यक्ष कहाँ गए? आज वो सांसद कहाँ गए? आज वो विधायक कहाँ हैं जो निकल के बाहर नहीं आ रहे हैं? हाथरस के ही जो सांसद हैं वो खुद वाल्मीकि हैं, वो उन्होंने अभी तक कोई ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं की अभी तक कि किसी को ये लग सके कि हाँ हमारे समाज का हितैषी खड़ा हो गया है? ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे पहले तो मांग करना चाहूंगा कि दलितों के जितने भी वो नेता है जो बीजेपी में आज कायम है वो अपना अपना इस्तीफा देकर रोड पर आ जाए, और अगर इस्तीफा देकर आज नहीं आए तो वो दिन दूर नहीं है जब समाज उनका बहिष्कार करेगा और पूरी तरह से बहिष्कार करेगा। क्या मांग उठाना चाहोगे? क्या मांग क्या है आपके? मांग हमारी सबसे पहली मांग तो यही है, देखिए सबसे पहले मैं आगे एक छोटी सी टिप्पणी और कर दूं यहाँ पर। मैं कल ही जो है आपकी मीडिया के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। अभी कल ही जो है मैं न्यूज नेशन पर एक खबर देख रहा था जिसमें एक महिला पत्रकार थी जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए वहां गई हुई थी। ठीक है, जो वो पीड़िता है उस पीड़िता के कोई फूफा जी थे, उनसे जो है उन्होंने टिप्पणी ली है, उनसे बयानबाजी ली है। तो उनसे पूछ रही थी कि जी ये जो लड़की के साथ जो भी कुछ क्राइम हुआ है इसमें लड़की की जीभ काटी गई या फिर क्या हुआ? तो उसने उसके फूफा ने कहा कि जी लड़की के गले में जो है चुन्नी डालकर दुपट्टे डालकर खींचा गया, खींचते समय उसकी जीभ कटी। तो महिला पत्रकार वो बोलती है वहां पर कि देखिए अफवाह पर ध्यान न दें, जीभ काटी नहीं गई, जीभ खुद कटी। क्या जीभ उसने खुद गिर के काटी है उसने? क्या उसको ठोकर लगी थी? क्या उसको चक्कर आए थे जो उसकी जीभ कट गई? उसकी जीभ जब कटी जब उसके साथ बर्बरता की गई, तो उसके दोषी जो है वो चारों लोग हैं जीभ काटने के, ना कि जो जिस तरह से उस महिला पत्रकार ने कहा कि जीभ काटी नहीं गई खुद कटी। मैं कहता हूँ जीभ काटी गई और उस महिला पत्रकार को आकर के माफी मांगनी चाहिए कि उसने इस तरह की बयानबाजी कैसे करी, उसकी इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए थी। और मैं डिमांड करना चाहूंगा इस सरकार से, योगी सरकार से, मोदी सरकार से, सबसे पहले मैं योगी सरकार से ही पूछना चाहता हूँ, क्या प्रधानमंत्री जी के फोन कॉल के बाद उन्हें पता चला कि यहाँ पर इतना दुष्कर्म हो चुका है? 15 दिन से मीडिया दिखाने को तैयार नहीं था। सफदरजंग दिल्ली के अंदर जब उसकी बॉडी को लाया गया, मैं कहता हूँ बॉडी को लाया गया, उसमें सांस नहीं थी, वेंटिलेटर बॉडी थी, वो उसको ला करके यहाँ पर तब मीडिया की आंखें खुली है कि हाँ कोई इस तरह का क्राइम हो गया। क्या इसलिए सब कुछ हुआ कि दलित की बेटी थी? निर्भया कांड के अंदर देखिए, माफी चाहूंगा जो भी लाइन बोलने जा रहा हूँ इस लाइन के लिए माफी चाहूंगा, मैं भी बोलूंगा। निर्भया कांड हुआ उस समय तो किसी ने ये नहीं सोचा कि कब मीडिया आएगी, क्या नाम है, कब इतनी देर क्यों लगाएगी? तब तो दूसरे दिन ही पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया था। यहाँ हमें अपनी बेटी की आवाज उठाने 15 दिन लग गए, 15 दिनों जाके मीडिया ने कवर किया, बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, किसी नेता की नहीं सुनाई हुई। आज वहां पर कर्फ्यू जैसा माहौल लगाया हुआ है, क्या हम अपने परिवार से मिलने भी नहीं जा सकते? इतना बुरा हाल कर दिया योगी सरकार ने। और मोदी जी को फोन करने की जरूरत पड़ी योगी जी को, तब उनकी आंखें खुली। आंखें तो इसलिए बनती साहब कि क्राइम करने वाले भी ठाकुर, मुख्यमंत्री भी ठाकुर, डीआईजी भी ठाकुर, आईजी भी ठाकुर। जब पूरा प्रशासन ठाकुर होगा तो ठाकुर को बचाया नहीं जाएगा, क्या करा जाएगा? ये पूरी तरह से हम लोगों के खिलाफ कुठाराघात किया जा रहा है। हम लोगों के खिलाफ पूरी तरह सोची समझी साजिश के तहत हमें नेस्त नाबूद करने की साजिश की जा रही है। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार ध्यान रखे, आने वाला समय बहुत बुरा आने वाला है। हम वोट के नाम के अगर हमारे कॉलोनी के अंदर भी कोई बीजेपी का आदमी आ गया तो उसको जूते मार के भगाने वाले हम लोग। हम अपने घरों के सामने बीजेपी को टिकने नहीं देंगे और पूरी तरह से पूरे देश से बहिष्कार करेंगे इस बीजेपी का। तो मेरा नाम कैलाश गगड़ा है, ऑल म्यूनिसिपल स्टाफ यूनियन से सादरा साउथ जोन से अध्यक्ष हूँ। सर यदि बात करी जाए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, आखिरकार क्यों किया जा रहा है और किन मुद्दों को लेकर किया जा रहा है? सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया जा रहा है, आज समाज का जो शोषण हो रहा है, समाज की बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, ये उसके लिए किया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे, क्या मांग रखना चाहोगे उस बेटी के लिए? मैं ऑल म्यूनिसिपल स्टाफ यूनियन की तरफ से और भाई राजकुमार धिमान साहब के नेतृत्व में काम करने का सौभाग्य मिलता है मुझे, तो मैं तो सिर्फ अपनी एक ही डिमांड रखना चाहूँगा कि मोदी जी का एक नारा था जब मोदी जी जीत के आए थे कि जितने भी आरोपी हैं बड़े या छोटे, वो दो ही जगह सुरक्षित हैं, या तो कब्रिस्तान या फिर पाकिस्तान। लेकिन मोदी जी अब सुरक्षा
उनकी जो है प्रशासन करेगा या पुलिस प्रशासन करेगा या फिर मोदी सरकार करेगी। आज इस वाक़ये को पूरे 15 दिन हो चुके हैं। 15 दिन में आज तक भी किसी भी मुजरिम के साथ कोई कड़ी वो दंड नहीं दिया गया उसे। उसके साथ आज मुझे ये बताने का बड़ा दुख होता है कि योगी जी आप सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ये मुद्दा लेकर आए थे कि या तो कब्रिस्तान या फिर पाकिस्तान। आज वो आदमी कहाँ हैं जिन्होंने उस बेटी के साथ इतना दुष्कर्म करा, उसकी जान ले ली, उसकी हत्या कर दी, और आप ही की प्रशासन, आप ही की रहमो करम के अनुसार उसके 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्या मांग करना चाहोगे? मैं मांग करना चाहूंगा उनसे कि उन्हें तुरंत समाज के बीच में लाके जो एक कड़ा मैसेज होना चाहिए, जो एक दंड होना चाहिए, उसे समाज के बीच में उस गांव के चौपाल पे लाके फांसी लगा दी जाए चारों को। यदि योगी सरकार इस तरीके के कदम नहीं उठाती है तो क्या रणनीति आगे रहेगी? हमारी रणनीति ये रहेगी कि वाल्मीकि समाज आज कहीं भी कमजोर नहीं है, कहीं से भी कहीं तक बिछड़ा हुआ नहीं है। हम योगी सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। योगी सरकार को बता देंगे कि जब आप चुनाव के टाइम पे जो जुमले छोड़ते हैं ना, उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम आपके पुतले बना के फांसी पर लटका दें। हमारे अमित शाह जो कि दिल्ली के गली गली चुनाव के अपने वोट मांगते घूम रहे थे, उनका जैसे हमने बहिष्कार किया है पूरी दिल्ली के लोगों ने और उनको बीजेपी पार्टी का मुंह काला करके यहाँ से भेजा है, ऐसे ही अब यूपी का नंबर है, यूपी में उनका भी मुंह काला करके भेजा जाएगा। और हमारी बहन को अगर इंसाफ नहीं मिला तो हम योगी सरकार को भी बख्शेंगे नहीं। और जैसा कि योगी सरकार की जो पुलिस है, यूपी पुलिस, जो इन्होंने जो बर्बरता दिखाई है, जो अपनी सरकार का जो इन्होंने गलत फायदा उठाया है, सरकार के नुमाइंदों के कहने पर हमारी बेटी का दाह संस्कार नहीं करने दिया, खुद उसको पेट्रोल डाल के जलाया गया, अंतिम संस्कार किया गया, वो भी रात के 2 बजे, जबकि हिंदू धर्म में ऐसी कोई विचार नहीं है कि हिंदू धर्म में शाम के टाइम 7 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं होता और सुबह 5 बजे 6 बजे के बाद दाह संस्कार नहीं होता। सुनीता जी, यदि बात करी जाए हाथरस में जिस तरीके से दलित बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, अत्याचार हुआ, क्या नजरिया है आपका एक महिला होने के नाते, क्या सोचती हैं? ये दुष्कर्म हुआ हमारे समाज की बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर लोग हैं। हम दलित समाज की बेटियों को इस गंदी निगाहों से ही देखते हैं। आए दिन कोई ना कोई कांड होता रहता है, वो ज़्यादातर दलित समाज की बेटियों के साथ ही होता है, ठाकुरों की बेटियों के साथ क्यों नहीं होता? क्या कहना चाहेंगे, क्या इंसाफ की मांग करना चाहेंगे? इंसाफ की मांग हम यही करना चाहेंगे कि उन सभी लोगों को फांसी दी जाए। अगर फांसी नहीं दी जाती तो वो जनता के हवाले कर दिया जाए। उसको समाज की जितनी भी महिलाएं हैं भी चौक पे लाकर उनको अब जो सजा देना चाहिए वो खुद देंगी, फिर पता चलेगा कि दुष्कर्म करने का वो साहस किस तरह करते हैं। योगी और मोदी सरकार दोनों ही महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था की बात करती हैं, लेकिन धरातल पर आते आते सब कुछ जीरो हो जाता है। योगी और मोदी तो सिर्फ नाम के लिए महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है। एक तरफ कहती है बेटी बचाओ और एक तरफ बेटियों के साथ यही कर्म होते हैं। ये तो बेकार की सरकार है, ये तो नाम की सरकार है। ये जैसी सरकार का तो होना ना होना एक बराबर है। जैसे सरकार को तो खत्म ही कर दिया जाए ना, वो बढ़िया है। आने वाले इलेक्शन के टाइमों में इन जैसे लोगों को वोट ना ही दिया जाए वो अच्छा है। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, सर्पदोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205,
9910418312 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।